नियमों ने बाइक टैक्सी पर लगाया ब्रेक। रोक के बाद अब एक्शन भी शुरू। बाइक टैक्सी पर रोक के पीछे लोगों की सुरक्षा और नियमों का दिया जा रहा हवाला। विशेष संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में बाइक टैक्सी पर रोक लगाने के पीछे मुख्य रूप से लोगों की सुरक्षा और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने का हवाला दिया जा रहा है। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आशीष कुंद्रा का कहना है कि टैक्सी सेवाओं के लिए जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, उसमें ड्राइवरों के लिए कई तरह के दायित्वों का पालन करना अनिवार्य है। इसमें सेफ्टी नियमों का पालन करना, जेंडर सेंसिटाइजेशन जैसे कई नियम शामिल हैं। कुंद्रा ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्राइवेट व्हीकल को टैक्सी के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। दिल्ली में इसके लिए अलग से कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी नहीं है जो ट्रेवलर्स को टैक्सी के रूप में इस्तेमाल करने की इजाज़त देता हो। इसी को ध्यान में रखते हुए जो और क्या कहा, दिल्ली में इसके लिए अलग से कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं, बैन कहना ठीक नहीं। नियम के तहत पहले से ही है पाबंदी। डिजिटल प्लेटफॉर्मर्स इस तरह की सेवाएं प्रदान कर रहे थे, उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए यह नोटिस जारी किया गया है। नियम तोड़ने पर किए जा रहे चालान। ट्रांसपोर्ट विभाग के सूत्रों ने बताया कि इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी होने के बाद नियम तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन भी शुरू हो चुका है। अब तक करीब 40-45 टू व्हीलर्स के चालान भी काटे जा चुके हैं। अधिकारियों का कहना है कि नियमों के पालन के साथ साथ इस मामले में बाइक चालक या पीछे बैठी सवारी दोनों की सुरक्षा का मसला भी बहुत अहम था। कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नियमों को आसान बनाए सरकार। एक्सपर्ट्स। विशेष संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में बाइक टैक्सी के परिचालन पर रोक लगाए जाने के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। जानकारों के बीच भी यह चर्चा का विषय है कि एक तरफ सरकार अर्बन मोबिलिटी को बढ़ाने, प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल कम करने और लास्ट माइल कनेक्टिविटी ठीक करने के लिए कई स्तरों पर पहल कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बाइक टैक्सी जैसे तेजी से उभरते मोबिलिटी के सस्ते विकल्प पर रोक लगा रही है। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर इस मामले में नियम आड़े आ रहे हैं तो सरकार को नए नियम बनाने चाहिए। इस तरह रोक लगा देने से कई लोगों के लिए और मुश्किलें पैदा होंगी। परिवहन विशेषज्ञ अनिल छिकारा का कहना है कि बदलते समय और बदलती ज़रूरतों के हिसाब से सरकार को शहरी क्षेत्रों में पब्लिक मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल के रास्ते भी तलाशने चाहिए और इसके लिए परमिट कंडीशंस और रजिस्ट्रेशन के नियमों में बदलाव करना चाहिए। कोई गाड़ी एक जगह दिन भर खड़ी रहे, इसके बजाय अगर उसका इस्तेमाल दिन भर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए किया जा सके तो इससे पार्किंग की दिक्कत भी कम होगी और उस गाड़ी का अधिकतम इस्तेमाल भी हो सकेगा। इससे फ्यूल की खपत भी कम होगी और परिदृश्य में भी। एक्सपर्ट्स बोले नियम आड़े आ रहे हैं तो सरकार को नए नियम बनाने चाहिए। समाधान जरूरी प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल के भी तलाशे जाएं। रास्ते रोक लगा देने से आम लोगों के लिए पैदा होंगी मुश्किलें। बाइक टैक्सी बंद किए जाने के बाद उठे कई सवाल। नीति आयोग ने भी विचार करने को कहा था। जानकारों ने बताया कि नीति आयोग तक ने सरकार को इस बात पर विचार करने के लिए कहा है कि किस तरह प्राइवेट गाड़ियों का कमर्शियल इस्तेमाल करके उनकी उपयोगिता बढ़ाई जा सकती है। सरकार विशेषज्ञों से राय, लेकिन इस काम में जितनी देरी की लेकर इस प्रस्ताव पर विचार भी कर रही जा रही है उससे आईटीएमएस का जो है एक्सपर्ट राजीव शरद का कहना है फायदा मिलना चाहिए था। वो अभी तक की व्हीलर्स का कमर्शियल इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं, ये रेगुलेशन की प्रॉब्लम है। अगर सरकार चाहे तो इस बारे में कुछ नियम बना सकती है और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को प्रभावी तरीके से लागू करके उन नियमों का पालन सुनिश्चित कर सकती है। नहीं मिल पा रहा है।